जय श्री राधे दोस्तों। चलिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, कौवा और कौवी की कहानी। नगर में पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहता था। दोनों वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वो बाहर जाते थे और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते थे। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देख वह वहीं निवास करने लगा। कौवा कौवी इस बात को नहीं जानते थे, इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और उन्हें अपने नन्हे बच्चों को अंडों से निकालने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। अब उधर से जब कौवा कौवी ने लौटने पर जब अपने अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद जब भी वे कौवे अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कौवी रोते रह गए। मौसम आने पर कौवे ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उनके आंखों के सामने उन्होंने एक दिन योजना बनाई कि रोज की तरह घोंसले से बाहर निकलने और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर गया देखकर काला सांप पेड़ की खोल में आकर निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा लिया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे, उसकी तुलना में वो कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय किया। जाने के पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ का पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इन तरह से भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हमारा तो कोई वही नहीं है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते। कौवा बोला। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौवी नगर ने सरोवर में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए उड़ाकर ले गया। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी, सैनिकों, कौवे के पीछे भागो। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिरकर वह उड़ गया।
सैनिक ने यह देखा तो हार निकालने का पेड़ के खोल के पास पहुंचा। हार निकालने उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे का स्पर्श पर वह फन फैलाया बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। अब उस बार जब कौवी ने अंडा दिया तो वह सुरक्षित ही रहे। अतः इससे यही सीख मिलती है कि जहाँ शारीरिक बल काम न करे वहाँ बुद्धि का काम कर लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकला जा सकता है। चाहे कितना भी संकट हो, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।